नमस्कार। सारथी सक्सेस सेंटर क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। मैथ्स की क्लासेस चल रही है, नए टॉपिक स्टार्ट करना अपने को, नाव एवं धारा। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही शांत टॉपिक है नाव एवं धारा। देखो इसमें क्या बात पर संबंधित कोशिश करेंगे। देखो नाव जब पानी के अंदर बहाव करती है या चलती है तो क्या क्या फैक्टर इफेक्टिव होते हैं, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट समझने की बात है। अब वही बातें बच्चे को रटा दी जाती है, पिक्चर को क्लियर नहीं किया जाता है, वहां फिर बच्चा परेशान होता है। मैं इसको एकदम अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या सिचुएशन से अपन कैसे इसको समझ रहे हैं, अपने अपने को बुक्स में कैसे दिया होता है, अपने कैसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ठीक है ना। देखो अपन एक कल्पना करके चलते हैं कि ये कोई धारा है, पानी है, ठीक है ना, और इसमें कोई नाव बहानी है, अपने नाव को चलाना है। जब ये नाव इस पानी के बहाव से इसी दिशा में जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, समझ रहे बात को। जिस दिशा में पानी जा रहा है उस दिशा में ही, जिस दिशा में पानी बह रहा है उसी दिशा में अगर नाव जाए तो क्या होगा, और जिस दिशा में पानी जा रहा है उसके विपरीत दिशा में नाव जाने की कोशिश करे। कई बार जाना ही पड़ता है अपने को पानी के बहाव के विपरीत दिशा में, तो उस कंडीशन में क्या इफेक्ट होगा। देखो जब अपन बात करते हैं ना कि पानी की दिशा में नाव का वेग या धारा की दिशा में नाव का वेग, तो दो फैक्टर एक साथ काम करते हैं। कौन कौन से दो फैक्टर काम करते हैं। धारा की दिशा में नाव का वेग, एक तो धारा की दिशा में नाव का वेग क्या होगा, और एक धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या। ये दो विषय वस्तु पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि अगर नाव धारा की दिशा में बहे तो उस नाव की स्पीड क्या होगी, और अगर नाव धारा की विपरीत दिशा में बहे तो नाव की स्पीड क्या होगी। जब नाव धारा की दिशा में बहती है तो उस नाव की शांत जल में, समझना इस बात को, जल का कोई प्रभाव नहीं है, नाव की खुद की ताकत, शांत जल में नाव का वेग प्लस धारा का वेग, क्या मतलब, देखो इसको समझ लो अच्छे से। दो फैक्टर एक साथ काम कर रहे हैं और उसको अपन कहते हैं धारा की दिशा में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग। शांत जल में नाव का वेग का मतलब है पानी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, उस नाव की खुद की ताकत कितनी है। आप एक लूना चला रहे हो, एक मोटरसाइकिल चला रहे हो, दोनों के इंजन में अलग अलग इफेक्ट है। एक आप कार चला रहे हो, तीनों के इंजन की पावर कैपेसिटी अलग अलग है, उनका काम करने की क्षमता अलग अलग है। वही बात है, शांत जल में नाव का वेग का मतलब है नाव की जो खुद की स्पीड है ना वो काम कर रही है, पानी का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ये तो खुद की नाव की ताकत होगी। प्लस धारा का वेग क्यों कहा, क्योंकि नाव को अपनों ने धारा की दिशा में बहाया है। देखो अपने टॉपिक के लिए कि धारा की दिशा में नाव की स्पीड क्या आएगी, तो नाव की खुद की ताकत क्या है प्लस धारा की ताकत क्या है, इन दोनों को मिला देंगे, उस कंडीशन में धारा की दिशा में नाव का वेग आ जाएगा, और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग क्या आ जाएगा, शांत जल में
नाव का वेग माइनस धारा का वेग, ठीक है ना। ये नाव क्या हो रही है, इस बार ये नाव इस दिशा में जा रही है, पानी इधर जा रहा है और नाव इस दिशा में जा रही है। फर्स्ट केस में नाव इधर जा रही थी, ये केस फर्स्ट है, ये केस सेकेंड है। समझ रहे बात को। तो अपन बोल तो देते हैं कि धारा की दिशा में नाव का वेग, परंतु जो इफेक्टिव पॉइंट्स है वो दो चीजें, शांत जल में नाव की खुद की ताकत कितनी है और पानी की ताकत कितनी है। नाव की खुद की ताकत कितनी है और पानी की ताकत कितनी है, दोनों फैक्टर इफेक्ट डालते हैं हमेशा, ठीक है ना। तो क्वेश्चन जब आते हैं ना, अपने क्वेश्चन में ये लिखा मिल जाता है अपने को कि धारा की दिशा में नाव का वेग ये है, इसका मतलब क्या है, उस नाव की शांत जल में वेग प्लस धारा का वेग अपने को जोड़ कर दिया गया है। देखो इन दोनों इक्वेशन को हल करते हैं ना, तो शांत जल में नाव का वेग आ जाता है और धारा की दिशा में नाव का वेग आ जाता है। इन दोनों इक्वेशन को हल करनी है, इसलिए इंपॉर्टेंट अपने लिए सपोर्ट। तो शांत जल में नाव का वेग क्या आएगा और धारा का वेग क्या आएगा, अगर अपने को ये निकालना है तो अपने को धारा की दिशा में नाव का वेग और धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग मालूम होना चाहिए, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, माना धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव का वेग x किलोमीटर प्रति घंटा है, ये मान लेते हैं, कल्पना करते हैं कि जो नाव बह रही है ना इस बार, वो धारा की दिशा में बह रही है और इसकी स्पीड क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटा है। इसका मतलब x किलोमीटर प्रति घंटे में दो फैक्टर जुड़े हुए हैं। कौन कौन से दो फैक्टर, शांत जल में नाव का वेग क्या है और प्लस धारा का वेग क्या है। बात समझ में आई कि नहीं, दो चीजें जुड़ी हुई है x में, पानी बोट की, पानी नाव की खुद की ताकत कितनी है और पानी की ताकत कितनी है, दोनों एक साथ काम कर रही है। बराबर बराबर नहीं दिया मैंने, दोनों को जोड़ के, कुछ भी हो सकता है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है ना। और एक बात और अपन मानते हैं कि धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग, वो अपन मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर ये दो चीजें मेरे को मालूम हो, इसमें जो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग माना है y किलोमीटर प्रति घंटा, इसमें भी दो फैक्टर काम कर रहे हैं, एक नाव की खुद की ताकत कितनी है और एक पानी की ताकत कितनी है। देखो विपरीत दिशा में जाएंगे तो क्या होगा, सापेक्ष चाल क्या होगी, माइनस की इक्विवेलेंट होगी, और एक ही दिशा में जाएंगे तो सापेक्ष क्या चाल क्या होगी, एडिशन की इक्विवेलेंट होगी। तो ये तो दो चीजों को जोड़ने पर आया है और ये दो चीजों को घटाव करने पर आया है। अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, समझ। अब अपने क्या किताबों में पढ़ाई ऐसे जा रहा है, या तो उन सबको अलग अलग मानो तभी अलग अलग आ जाएगा, या फिर इनसे अपने निकाले ना। उन दो समीकरणों को अपन हल करें, एक तो अपना आ जाएगा शांत जल में नाव का वेग, शांत जल में नाव का वेग, कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी, कुछ भी नहीं है। यानी शांत जल में नाव का वेग का मतलब क्या हो गया, नाव की खुद की ताकत कितनी है और धारा का वेग, धारा का वेग का क्या मतलब गया, पानी की ताकत कितनी थी। इन दोनों को जोड़ते हैं जब तो ये आता है और इन दोनों को घटाते हैं तब ये आता है, ठीक है ना। अब शांत जल में नाव का वेग क्या आएगा, x प्लस वाई बाई 2 आएगा किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और धारा का वेग क्या आएगा, x माइनस वाई अपॉन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ये अपने को याद रखना है, ये अपना फार्मूला बना दिया। x और y क्या है, x और y धारा की दिशा में नाव का वेग है और y धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग है, ठीक है। इसके अलावा कोई बात अपने को ध्यान रखनी, कुल मिला के 4 फैक्टर हो गए, समझना। शांत जल में नाव का वेग क्या है, धारा की दिशा में नाव का वेग क्या है, धारा का खुद का वेग क्या है, पहले तो इन दोनों का अलग अलग वेग क्या है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा
धारा की दिशा में नाव का वेग, और इन दोनों को घटाएंगे तो धारा की विपरीत दिशा में नाव का वेग आ जाएगा। अपनों ने क्या किया, इनको तो माना और इससे ये निकाला, ठीक है ना। तो ये इनमें दो चीज जुड़ी हुई, इनमें दो चीज आपस में जुड़े हुए, आपस में घटे हुए हैं। आगे बात में यानी क्वेश्चन पढ़ते समय ध्यान रखना आपने को गिवन पार्ट क्या है। अगर मेरे को शांत जल में नाव का वेग मालूम हो और धारा का वेग मालूम हो तो मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा, जोड़ के देख लेना बोली क्या आ जाएगा, एक्स आ जाएगा, और घटा के देख लेना इनको क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, ठीक है ना। अब अपन आते हैं स्टार्ट। ये क्या क्या पढ़ा है, धारा एवं नाव संबंधी आवश्यक बातें। धारा की दिशा में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल प्लस धारा का वेग। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होती है, शांत जल में नाव का चाल क्या है प्लस धारा का वेग क्या है, ये धारा की दिशा में आ जाएगा। और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल क्या आ जाएगी, शांत जल में नाव की चाल माइनस धारा का वेग। पढ़ा है मैंने। अब क्या माना अपने, माना किसी नाव की धारा की दिशा में चाल तो x किलोमीटर प्रति घंटा मान ली, और धारा की विपरीत दिशा में चाल y किलोमीटर प्रति घंटा मान ली। तो शांत जल में ये कैसे है, देखो इस समीकरण को सॉल्व करो, ऐड कर दो इन दोनों को, ट्वाइस ऑफ दिस, तो दोनों जुड़ गए, और बट्टा ये चला गया भाग, तो इन दोनों को जोड़ दिया बट्टा 2। इन दोनों समीकरणों को, समीकरण नंबर 1 को और समीकरण नंबर 2 को जोड़ने पर तो ये आ जाएगा, और घटाने पर ये आ जाएगा। सोच के देखो ठंडे दिमाग से। शांत जल में नाव की चाल क्या आएगी, x प्लस वाई बाई 2 आ जाएगी, और धारा का वेग क्या आएगा, x माइनस वाई बाई 2 आ जाएगा। समझ आ रहा पेज जी कैसे आया, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ दो, जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो कट जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा। और क्या किस किस कौन कौन जुड़ेगा, धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो इसको x और इसको y माना अपने, इन दोनों के जोड़ का आधा, इन दोनों के जोड़ का आधा, ये ठीक है। और अगर इसको घटा देंगे तो ये कट जाएगा, इस बार ये डबल हो जाएगा, और इसमें से ये घट जाएगा, बटा 2 आ जाएगा, तो x माइनस वाई बटा 2 आ जाएगा। करके देख लेना बोली, समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके देख लेना आप, मैंने तो बता दिया, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक बातें इतनी थी, बेसिक बातें देखो फिर समझाता हूं मैं। नाव चल रही है, पानी अगर शांत है, कोई इफेक्ट नहीं डाल रहा है, तो नाव की खुद की ताकत होगी, नाव की कुछ ना कुछ खुद की स्पीड होगी। अब अगर पानी इफेक्ट डाल रहा है, नाव जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में पानी भी बड़ी स्पीड से चल रहा है, सापेक्ष चाल यूज में लेंगे तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, नाव की चाल और धारा की चाल के जोड़ के बराबर हो जाएगी, जिसे अपन बोलेंगे कि धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी। और नाव जा रही है और धारा उसके विपरीत दिशा में बह रही है, और नाव उसके मतलब धारा के विपरीत दिशा में बहने की कोशिश कर रही है, वहां सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, जो नाव की खुद की चाल है उसमें से पानी की चाल को घटाना पड़ेगा, तो सापेक्ष चाल आ जाएगी। तो धारा की खुद की चाल क्या हो जाएगी, धारा की खुद की चाल जो हो जाएगी, धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल बटा 2, ठीक है। इन 4 बातों को अच्छे संबंध, इसको समझना, बोर्ड को समझ का गेम, बस बाकी कुछ नहीं है क्वेश्चन में। फिर चलो पढ़ो क्वेश्चन। एक तैराक धारा की दिशा में 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा जाता है। शांत जल में तैराक की चाल और धारा का वेग। देखो अपने क्या क्या किया था भाई, धारा की दिशा माना, अपने जो किया था, अपने माना था धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तैराक की चाल मानने की जरूरत ही नहीं, देर का है, कितनी देर की अपने को, अपने x माना था, यहाँ अपने को देर का 9 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति घंटा मानने की जरूरत ही नहीं। धारा की दिशा में तैराक की चाल ये देर की अपने को, और विपरीत दिशा में धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में तैराक की चाल ये क्या देखिए अपने को, ये देखिए 6 किलोमीटर प्रति घंटा इसी स्पीड से जा रहा है। अब पूछा क्या आपने को, शांत जल में तैराक की चाल, तैराक की खुद की स्पीड से पानी इफेक्ट नहीं डालता, तो शांत जल में
तैराक की चाल क्या आएगी, x प्लस वाई बाई 2 आएगी। और क्या पूछा अपने से, और पूछा अपने को धारा का वेग, एक अपना पूछा है धारा का वेग, क्या आएगा धारा का वेग, x माइनस वाई बाई 2 आएगा। तो इन दोनों को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो, तो ये तो आ जाएगी सांजल में तैराक की चाल। तो करो, तो 9 प्लस 6 बाई 2, 15/2, 7.5 आ गया। बोलो बात समझ आएगी नहीं। और 9 माइनस 6/2, 9 माइनस 6/2, 3/2, समझ हो गया, 3/2, 3/2 का मतलब 1.5 आ गया। यहाँ पे 1.5 आ गया और यहाँ क्या क्वेश्चन था, कुछ क्वेश्चन नहीं था। अगर अपने को धारा की दिशा में नाव की चाल और धारा की विपरीत दिशा में नाव की चाल अपने को मालूम हो, तो अपन शांत जल में नाव की चाल और धारा की खुद का वेग निकाल सकते हैं, ठीक है ना। वो क्या होता है, शांत जल में नाव का चाल जो होती है x प्लस वाई बाई 2 होती है, और पानी का वेग जो होता है, ये धारा का जो वेग होता है x माइनस वाई बाई 2 होता है। जी चल नेक्स्ट क्वेश्चन। एक नाविक धारा के विरुद्ध 11 किलोमीटर जाता है, दूरी है इस बार, ये चाल नहीं है, देखो दूरी है केवल, धारा के विरुद्ध तय की गई दूरी, धारा के विरुद्ध तय दूरी कितनी है, मैंने इसीलिए दूरी लिखा आपको 11 किलोमीटर, ठीक है। तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, धारा की दिशा में तय दूरी ये कितनी है, समझना, देर खा अपने को 27 किलोमीटर, तथा प्रत्येक दिशा में 4 घंटे, 4 घंटे क्या हो गया, समय, समय बराबर 4 घंटे। तो धारा का वेग ज्ञात कीजिए। देखो धारा का वेग तो मेरे को सीधा ध्यान है कि धारा का वेग क्या होता है, x माइनस वाई बाई 2 होता है। x क्या है मेरा, धारा की दिशा में तय दूरी 4, और y क्या है मेरा, धारा का खुद का वेग है। तो x तो है मेरा शांत जल में, x तो यही है, ठीक है ना, ये x तो है मेरा धारा की दिशा में 4, और y क्या है मेरा, धारा की विपरीत दिशा में स्पीड है, ठीक है। तो धारा की दिशा में 4 निकलूंगा, ये दिशा वाला ये फैक्टर ध्यान रखना, मन क्या निकला, धारा की दिशा में किसकी चाल, नाविक की चाल, नाविक की चाल आ जाएगा, कुछ ना कुछ आ जाएगा। और धारा की विपरीत दिशा में भी, धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल आ जाएगी। क्या होता है चाल का फार्मूला, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दिशा में कितनी है 27/4, और विपरीत दिशा में 11/4। बोलो बात समझ आई कि नहीं। ये चाल आ जाएगी, क्योंकि दूरी मेरे को मालूम है और समय मेरे को मालूम है, तो दूरी में अगर मैं समय का भाग दे दूं तो चाल आ जाएगी। दूरी मेरे को मालूम है और समय मेरे को मालूम है, तो धारा की दिशा में नाविक की चाल मेरे को मालूम चल गई, धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल मेरे को मालूम चल गई। इन दोनों को घटा दो, बटा 2 कर दो, इन दोनों को घटा दो, 27/4 माइनस 11/4/2, समझ गए। 27/4, 11/4 का 4 लघुत्तम ले लिया, 16/4, तो आ जाएगा 16/4/2। बोलो बात समझ नहीं, आ गया 4/2, यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ट्रांसफर आ जाएगा। फाइनल टच आ जाएगा किसका वेग, धारा का वेग आ जाएगा, धारा का वेग चल रहा है। क्लियर एकदम,
एकदम अच्छे से बताया मैंने, एक एक स्टेप लिख के बोल के कि क्या चीज मेरे को गिवन है। देखो मेरे को दूरी और समय मालूम था, दूरी और समय से मैंने चाल निकाल ली। धारा की दिशा की भी, तो धारा की दिशा की बात करूंगा तो धारा की दिशा वाली दूरी तय लूंगा, ये वो मत लेना 11। और धारा की विपरीत दिशा वाली निकालूंगा तो विपरीत वाली चाल दूरी लूंगा। तो मैंने चाल निकाल दी। और होता क्या है, धारा का वेग क्या होता है, दोनों चालों का डिफरेंस बटा 2 होता है। तो दोनों चालों का डिफरेंस बटा 2 कर दिया, कैलकुलेशन कर लिया, 2 किलोमीटर आ गया। एक नाविक को शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा था, धारा का वेग 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के दोनों को जोड़ दो, धारा की दिशा में चाल आ जाएगी। नहीं समझे क्या, समझ जाओगे अपना, तो सीधे लिखो धारा की दिशा में नाविक की चाल। बोलो बात समझ आई कि नहीं। एक तो ये पता चल जाएगा, एक अपने को धारा की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में नाविक की चाल, दो चीज तो मेरे को सीधे ही पता चल जाएगी। तो धारा की दिशा में नाविक की क्या चाल होती है, शांत जल में नाविक की चाल प्लस धारा का वेग, या तो जाएगा 6 प्लस 1.5, और यहां क्या देगा 6 माइनस 1.5, ये कितना हो गया 4.5 हो गया। ये तो 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, तो ये होगी 4.5। बोली बात समझ आई कि नहीं। तो मेरे को ये दोनों चीजें देने से धारा की दिशा में नाविक की चाल पता चल गई और धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल पता चल गई। नदी में नाविक को किसी स्थान P से Q तक तैर कर जाने में, यहां कोई स्थान P है, ये कोई स्थान P है और ये कोई स्थान Q है, P से Q तक तैर कर जाने में तथा P तक वापस आने में, यहां इधर गया भी है और वापस यूं आया भी है, ठीक है। कुल समय, टोटल टाइम जो लगता है, कुल समय जो लगा है वो 2 घंटे 40 मिनट लगा है, 2 घंटे 40 मिनट। इसको मैं सॉल्व कर लूं थोड़ा सा, तो कुल समय कितना आ जाएगा, कुल समय 2 से 40/7 करूंगा, 2 से 2/3 घंटा देगा। तो इसको कर लूंगा मैं 8/3 घंटा लिख दूंगा मैं। बोलो बात समझ आई कि नहीं। कुल समय भी मेरे को दे रखा है, ठीक है। दूरी पी क्यू ज्ञात कीजिए, मान लेते हैं, माना दूरी पी क्यू जेड, माना दूरी पी क्यू जेड किलोमीटर, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो क्या है, जब मेरे को चालें मालूम है, दूरी मालूम है, तो मैं जाने का आने का समय निकाल सकता हूं। जाने का समय पी से क्यू तक जाने में समय, पी से क्यू तक जाने का समय क्या आएगा, ये आ जाएगा। जाने समय पर क्या होता है, दूरी बड़े चाल होता है, तो जेड अपॉन 7.5। अच्छा, फिर मैं लिखूंगा Q से P तक आने का समय, विपरीत दिशा में आएगा इस बार वापस, आने का समय क्या हो जाएगा, वही दूरी बटे चाल। चाल कितनी इस बार 4.5, ठीक है। और टोटल समय कितना लग रहा है, इन तीनों को प्रश्न अनुसार बराबर कर दूं, बिल्कुल कर दो, बस तो अपना समीकरण हल हो जाएगा। जेड बट्टा 7.5 माइनस जेड अपॉन 4.5 इक्वल टू 8/3। इसको सॉल्व कर लेंगे, जेड की वैल्यू आ जाएगी, स्थान पता चल जाएगा पी और क्यू के बीच कितना। बताओ भाई, 45 और 75 का लघुत्तम कितना लोगे, सवा 200 लघुत्तम आ जाएगा, नहीं समझे। कोई 75 थी, 225 होता है, और 45 पंजे 225 होता है। एक बार पॉइंट को भूल जाओ, या डबल से गुणा कर लो, बात एक ही है।
2 से गुणा कर लो, ज्यादा ही समस्या आ रही है तो वो 2z कॉमन रहेगा। इतनी समस्या करने की जरूरत ही नहीं। देखो सीधा बताऊं मैं आपको, आप तो कर लो, पॉइंट को तो भूल जाओ। अपने तो यहाँ 10 कर देते हैं पॉइंट को भूल के, तो 10 यहाँ गए, 10 यहाँ गए, समझ गया, पॉइंट को हटा दिया तो ठीक है। अब 75 और 45 का 225 लोग तुम ले लो, ले लिया। 75 तिया तो ये तो हो गया 30z माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस का वेक्टर तो आने नहीं चाहिए, उल्टा पलटा कर दिया क्या, कुछ नहीं किया, एकदम सही किया है। देखो धारा की दिशा में नाविक की चाल दोनों की जोड़ के बराबर 7.5 ठीक है, और 6 में से 1.5 घटाओगे, सही तो है, 6 में से 1.5 घटाओगे 4.5 आ जाएगा, एकदम सही है, ठीक है ना। डबल कर लो इसको, ऐसे कर लो, सब कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो उसका सॉल्व करना अपने को। देखो इसको डबल कर लेते हैं, इसको जो जो हटाना है हटाई दो, बता दो एक बार आपको इसको, इसको डबल करो तो ये हो गया 2z अपॉन 15 माइनस 2z अपॉन 9 टू 8/3 ठीक है। अब लो तुम ले लो, इससे z की वैल्यू देखिए, z बराबर आ जाएगा, कर लोगे, एक कैलकुलेशन बताऊं, 15 दाए 150 होता है, 135 लघुत्तम आ जाएगा। जेड कैलकुलेट कर लेना भाई, ठीक है ना, दूरी आ जाएगी, कर लोगे करके तुम, लघुत्तम है कुछ नहीं है, या इसको सॉल्व करना और कुछ नहीं करना। 2 से काट दो बोली, 3 के बड़े से काट दो, कुछ दिक्कत नहीं थी। देखो 45 लघुत्तम ले लो, बात वही है, 45 लघुत्तम ले लिए पर, तो ये अपने को ध्यान रखना पड़ेगा किस में से कौन सा घट रहा है, ठीक है ना, कोई नहीं, अपन माइनस को भूल जाएंगे एक बार। तो 45 15 से 45 तो 6z माइनस 10z इजिकल टू 8/3। देखो अब आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, मैं बता देता हूँ, ये आपको ये तो प्लस का लेना पड़ेगा और ये माइनस का लेना पड़ेगा, यहीं पे आ जाओ, घटाओ, ठीक है, पेन पे हो, इसको तो लो आप प्लस का और इसको लो माइनस का, बस ठीक है। अब आप लोग तुम ले लो, ये 225 ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, बल डबल, तो 2z अपॉन 9 माइनस 2z अपॉन 15 प्लेंट ऑफ 8। ये देखो पानी की ताकत कितनी है, ये अपने उस समय भी ध्यान रखा था, कई सवाल आए थे अपने, उस वक्त भी अपना ध्यान रखा था कौन से में से कौन सा घटेगा, ये अपने को लघुत्तम लेने पर, क्योंकि गणित में तो आंकड़ों से ही पता चलता है, ठीक है ना। अब इसका लघुत्तम ले लो, 45 लघुत्तम ले लिया अपने, तो 9 पंजे 45, 5 दूनी 10z माइनस 15 थी 45, 9z बराबर 8/3, z बराबर 8/3 इंटू 45, 15 थी 45, 15 से 105, 15 है 120, z बराबर 120। सही है तो, ठीक है ना। दोबारा पढ़ के बताता हूँ, एक नाविक को शांत जल में 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग 30 है, तो धारा की दिशा में नाविक की चाल क्या आ जाएगी, 6 + 1.5 आ जाएगा 7.5, एकदम सही है, ठीक है। और धारा की विपरीत दिशा में नाविक की चाल क्या आ जाएगी, 6 - 1.5 आ जाएगा 4.5, ठीक है। अब देखो P से Q तक जाने में समय कितना लगेगा धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा का ये है, तो तय की दूरी बटा चाल होता है, समय बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय। देखो चाल बराबर दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल, ठीक है। और Q से जाने में
दूरी बटा चाल, दोनों का जो डिफरेंस है, नहीं दोनों समय को अगर जोड़ेंगे जाने में आने में कुल समय कितना लगेगा था, ये लगा था, तो यहाँ पर माइनस क्यों कर रहे हो, या गलती कर रहे हो ना आप, गलती कर रहे थे, प्लस का चिन्ह लगो, प्लस का लगो, हाँ प्लस लगोगे तो 19 हो रहेगा, समझो यहाँ गलती हुई है भाई साहब आपसे, दोनों जोड़ने आपको, तो दोनों जोड़नी है ना, कुल समय निकालना था, माइनस का तो सवाल ही नहीं है। तो सवाल को सॉल्व कर दो बस, ठीक है ना। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जेड की वैल्यू आ जाएगा जी, ठीक है ना, इससे अपना जेड आ जाएगा, करो 2z अपॉन 15 प्लस 2z अपॉन 9 इजिकल टू 8/3। देखो तुम ले लो 15 थी 45 ले लो 45 लो, तुम ले लिया अपनों ने, 15 थी 45 6z प्लस 9 5 45 10z इजिकल टू 8/3, बस तो 16z इजिकल टू 8/3 इंटू 45, और 16 को भाग मोड़ दे देंगे तो z बराबर 8/3 इंटू 45/16, काटा बेटी करो, 8 दूनी 16, 3 पंजे 45 है, 15 45 सही, ठीक है, तो z बराबर 7.5 किलोमीटर, ठीक है, ये अपना कहीं कोई समस्या नहीं। देखो एलसीएम लेते समय, ध्यान रखते समय, चिन्हों का ध्यान रखते समय सब अपने इन चीजों को विशेष ध्यान रखें, ठीक है। चले अगले क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन था, कैलकुलेशन का विशेष ध्यान रखना, ठीक। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोटर बोट है, मतलब नाव जिसमें मोटर से चल रही हो, 10 किमी पानी के चढ़ाव की ओर जाने में तथा प्रारंभिक बिंदु तक वापस आने में 55 मिनट लेती है, वही कुल समय दे दिया अपने, ठीक है। धारा का वेग ये है, धारा की दिशा, इस बार धारा की दिशा में वेग दे दिया, धारा का खुद का पर्सनल वेग दे दिया अपने को, तो मोटर की शांत जल में चाल ज्ञात कीजिए, ये अपने से पूछा गया है। मान लेते अपन, माना मोटर की शांत जल में चाल, शांत जल में चाल क्या माना अपनों ने, x किलोमीटर प्रति घंटा मान, ठीक है। तो अब धारा की दिशा में चाल भी आ जाएगी और धारा की विपरीत दिशा में चाल आ जाएगी, क्योंकि इन दोनों को जोड़ेंगे तो धारा की दिशा में चाल आ जाएगी, तो वोट की धारा की दिशा में चाल, समझ रहे बात को, बेसिक पे जाना वो भी आ जाएगी अपने, और वोट की धारा के विपरीत दिशा में भी चाल आ जाएगी, धारा की विपरीत दिशा में भी चाल आ जाएगी, ठीक है। तो वोट की धारा की दिशा में चाल क्या आ जाएगी, x प्लस 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, बोलो बात समझ नहीं, इसके लिए अपने को जगह चाहिए, ठीक है। और वोट की धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या आ जाएगी, x माइनस 2 किलोमीटर प्रति घंटा देगी, ठीक है, हो गया। अब क्या पूछता वो, अब देखो आने का 10 किलोमीटर, एक वाटर मोटर 10 किमी पानी, यानी ये दूरी है, ये डिस्टेंस दे रखी अपने को, चढ़ाव और जाने में, प्रारंभिक तक वापस जाने में 55 मिनट समय दे रखा अपने कुल, ठीक है ना। तो वही समय निकालो, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, दूरी कौन सी, ये वाली, और चाल कौन सी, जाने की पॉजिटिव चाल, ठीक है, और प्लस कुल समय निकालना है, वही ध्यान रखना प्लस का चिन्ह आएगा, दूरी बटा चाल बराबर किसके, कुल समय के, कुल समय कितना दे रखा है, 55 मिनट दे रखा है, घंटे में बढ़ो 55/60, ये बात किसी को समझ नहीं, पूछ समझ से देखो, जो चीज दे रखी थी अपने को, दूरी दे रखा था, तो दूरी बटा चाल, कौन सी चाल, धारा की दिशा में बहने वाला, और फिर अपने वापस आने का, तो दूरी बटा चाल, चाल चेंज होगी इस बार, कौन सी, विपरीत दिशा वाली चाल कहां मिलेंगे,
तो दोनों समय आ गए, और वो कह रहा है आने में जाने में कुल 55 मिनट लग रहा है, तो मैंने बराबर 55 मिनट के कर दिया प्रश्न अनुसार से। अब इस समस्या को सॉल्व कर लूंगा, एक्स की वैल्यू निकाल दूंगा। एक्स ही मैंने माना था, क्योंकि मैंने माना था कि वाटर की शांत जल में चाल जो है वो 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देखना, कैलकुलेशन को ध्यान से देखना थोड़ा सा। देखो x + 2 और x - 2, ये दोनों तो मैंने ले लिया एलसीएम, x - 2, ठीक है ना, ये तो मैंने ले लिया एलसीएम, लिखते इसमें ध्यान रखो, ठीक है। तो इससे तो ये कर देगा, क्या कर देगा, देखो 10 से इसको गुणा, 10 को भूल ही दो बोली, 10 को तो कॉमन लेके इसको हटा देते बोली, देखो तुम लेने से पहले, चलो कोई नहीं, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा अपना x - 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा x + 2, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 2x अपन बच जाएगा, ठीक है ना। 10 तो कॉमन ही है, 10 वाले ले लिया था, तो 2x और आ गया, तो 20x बट्टा, इसको मैं सीधा लिख दूं x² - 4 बराबर, इसको भी मैं छोटा कर दूं थोड़ा सा, 55 और 60, 11/60 कर दूं, 5 ही डबल से काट दिया मैंने, 11/12, ध्यान रखना, 11.55, 12×5 = 60, ठीक है। अब इसको और शॉर्ट कर लो बोली, कर लो बोली, 11 से गुणा कर दो, इक्वेशन बन जाएगी 11x² माइनस, देखो 12 दूनी 24, 240x हो गया, ठीक है। और इसको करोगे तो माइनस का 44 इधर लाओगे, माइनस का 44 रखोगे, तो ये तो हो गया इधर रखने पर 11x² - 44, और ये इधर था, इसको उठाकर अपन इधर लाए, ये भी माइनस हो गया, इक्वल टू 0 आ जाएगा। बोलो बात समझ आई कि नहीं, आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो, इन दोनों को गुणा करने पर कितना आना चाहिए, 11 × 44, 4, 44 और 4 48, यानी आना चाहिए 484 आना चाहिए अपने। देखो ये यहाँ अपन फैक्टर में पहुंच गए, अभी तक अपना द्विघात समीकरण अभी तक मैंने पढ़ाई नहीं है, फैक्टर वाला पूरा टॉपिक क्लियर करना बाकी है, अपना पढ़ाया नहीं है। एक बार इस फैक्टर को हल करना मैं सिखा देता हूँ, बाकी अपन जब फैक्टर करेंगे ना तो इसका और डीपली इसके क्वेश्चन मिलेंगे, इसको अपन उससे भी -b √(b² - 4ac / 2ac भी हल कर सकते थे, ठीक है ना। और अगर फैक्टर होते हो तो अपन सिंपल कर देंगे, फैक्टर हो रहे हैं क्यों, इन दोनों की गुणा और बीच वाले फैक्टर कैसे दो टुकड़े करने हैं कि जोड़ने और घटाने पर वापस हो आ जाए और गुणा करने पर आ जाए, तो इसको सॉल्व कर लो, हो रहा है देखो। तो 11x² मैंने क्या कर दिया, माइनस का 242 ले लिया और प्लस का 2 ले लिया। कोई पूछे मेरे से क्यों ले लिया, इसलिए ले लिया कि 242 में से प्लस का 2 हटाता हूं तो माइनस का 240 आता है। इन दोनों की गुणा आ रही है 484 और इन दोनों की गुणा भी आ रही है 484, 242 को 2 से गुणा करो 484 आ गई। तो ये अपना इस फैक्टर को करने का तरीका है, ठीक है ना। यहाँ अपने को थोड़ी सी जगह चाहिए लघुत्तम के लिए, इसको हटा देते हैं एक बार, ठीक है ना। अब आ जाओ, अब देखो इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो क्या बच गया, x 11x कॉमन आ रहा है, 11x बाहर निकाल दो तो क्या बच गया, x माइनस 11 काटो, 11 दूनी 22, 2 बच गया, 11 दूनी 22, समझ गए बात को। इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, प्लस का 2 कॉमन आ रहा है, तो x माइनस 22, x माइनस 22 होल कॉमन आ गया, x माइनस 22, इसके दो फैक्टर आ गए, x माइनस 22 और 11x + 2, ये वाला फैक्टर इम्पॉसिबल है, बराबर 0 चल रहा है, ध्यान का ये वाला फैक्टर इम्पॉसिबल है, ये 0 के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि x कोई ना कोई स्पीड है और स्पीड कभी भी 0 में नहीं हो सकती। तो अपना फैक्टर क्या काम मिलेंगे, x माइनस 22 बराबर 0, यानी x बराबर 22, जो कि अपने किलोमीटर प्रति घंटा अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। उस शांत जल में उसकी चाल मोटर की 22 किलोमीटर प्रति घंटा की। इसमें एक नई बात क्या आ गई, एक गुणनखंड का एक पार्ट आ गया साथ में, तो गुणनखंड का वाला पार्ट अपने को हल करना है, तो गुणनखंड वाले पार्ट को अपने को ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलो आगे करें, वहां पे भी अपने क्या था, प्लस लगा था, फिर बाद में अपने फालतू कंफ्यूज हो गए थे कि माइनस करने से माइनस कैसा हो रहा है, प्लस का चिन्ह था वो। आगे चले, चलो बिल्कुल बहुत बढ़िया सवाल दे दिया। देखो एक तैराकी शांत जल में चाल, तो शांत जल में चाल क्या दे रखी अपने को, शांत जल में चाल वो अपने को दे रखी है 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और धारा का वेग ज्ञात कीजिए, धारा का वेग मान लो सीधा, माना धारा का वेग
ये मैंने कुछ भी मान लिया, वाई मान लेता हूं तो मेरे हिसाब से वाई किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो धारा की दिशा में चाल पता चल गई और धारा की विपरीत दिशा में मेरे को चाल पता चल गई। तो धारा की दिशा में चाल कितनी आ जाएगी, धारा की दिशा में चाल क्या आ जाएगा, धारा की दिशा में चाल जो आ जाएगा, दोनों का एडिशन हो जाएगा 4.5 प्लस वाई, और धारा की विपरीत दिशा में क्या आ जाएगा, धारा की विपरीत दिशा में, ये कर रहे हैं ना, धारा की विपरीत दिशा में चाल क्या आ जाएगा, शांत जाल में से घटा देते हैं अपन हमेशा, तो 4.5 माइनस वाई। ठीक है, अब क्या करना है, अब समय पर क्वेश्चन दिया हुआ है तो समय निकालो। पहली बार कितना समय लगेगा, T1 और T2। अब वो कह रहा है पहली बार जो समय लगा है वो इसका दुगुना है, ये दुगुना है। तो पहले तो आप देखो, सिंपल सी बात बताता हूं मैं आपको, शांत धारा की दिशा में कितना समय तय लगेगा, समय फर्स्ट निकालो, T1 निकालो। तो दूरी अब अपने को पता नहीं कितनी दूरी तय की, एक तेरा कि शांत जल में 20 घंटा तय हुआ, नदी के बहाव के विपरीत एवं एक निश्चित दूरी तय करने में उससे दूर, अब निश्चित दूरी मालूम नहीं है, मान लेता हूं निश्चित दूरी जो वाई है, नहीं जेड मान लेते हैं, भाई तो अपना मान रखा है, तो दूरी बट्टा चाल, कौन सा, दिशा वाला, दिशा वाला यह जाएगा। ठीक है, और T2 क्या आ जाएगा, लगा समय, दूरी बट्टा चाल, चाल कौन सी, ये वाली। ठीक है, अब T1 में T2 में भी क्या संबंध है, T1 और T2 में भी संबंध क्या दे रखा है, T1 T2 में वो कह रहा है एक निश्चित दूरी तय करने में उससे दुगना समय लगता है, किससे, नदी के बहाव के विपरीत दिशा में निश्चित दूरी तय करने में उससे दुगना समय लगता है, यानी यहां दुगना समय लग रहा है, यहां दुगना समय लग रहा है विपरीत दिशा वाले में, तो 2 की गुणा मैं इधर कर दूंगा तो बराबर आ जाएगा। समझना इस बात को, अब इसको सॉल्व कर लो आप। तो 2z अपॉन, ये क्यों किया, दुगना समय तो इसमें लग रहा है बच्चे, वही बात मैंने बताया था ना, मेरी उम्र आपकी उम्र से, मेरी बेटी की उम्र से 3 गुनी है, तो 3 की गुणा किधर करनी पड़ेगी, मेरी बेटी की तरफ करनी पड़ेगी, तब वो मेरे बराबर आएगी। मेरी जेब में आपसे दुगने रुपए हैं तो 2 की गुणा आपको करनी पड़ेगी, आप तो पहले से कमजोर हो मेरे से, मैं पावरफुल हूं, मेरे पास दुगने रुपए हैं, तो 2 की गुणा आपको करनी पड़ेगी, तब आप मेरे बराबर आओगे। वही बात यहां थी कि इसको क्या कर रहे हैं, जो विपरीत दिशा में बहने में जो टाइम लग रहा है ना, वो दुगना समय लग रहा है, निश्चित बात है लगेगा, तो 2 की गुणा किधर की, इधर की तरफ की, तो बराबर कर दिया। तो 2z अपॉन 4.5 प्लस वाई इक्वलेंट ऑफ z अपॉन 4.5 माइनस वाई, z से z को काट दो और इसको सॉल्व कर लो, तो 9 माइनस 2y, 9 की समझिए 4.5 प्लस वाई क्या, ये इधर आ जाएगा, घट जाएगा, 4.5 इजिकल टू 3y, y इजिकल टू 3 तो आएगा, हाँ 3 ही आएगा, और इधर ये 4.5 कम जाएगा, तो अब क्या आ जाएगा, 4.5/3 आ गया, हटा दो बिंदी, तो 15 के पास कर दो, 3/2, 1.5 किलोमीटर देगा भाई, ये जो दूरी है 1.5 किलोमीटर इनके बीच की जो कॉमन दूरी। ठीक है ना, काटा पिटी में दोबारा देख लो, कोई गलती नहीं है, मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये ट्वाइस लगेगा, तो ये जगह 9 माइनस 2y बराबर सिंपल गुणा कर देंगे, ये उठ के इधर चला जाएगा तो 3y हो जाएगा, ये उठ के इधर आ जाएगा 4.5 हो जाएगा, तो y बराबर क्या हो जाएगा 4.5/3 आ जाएगा, पॉइंट हटा दिया, बिंदी कर दी, 15 के पास काट दिया, 15 थी 45, 15 दूनी 30, 3/2 यानी 1.5 किलोमीटर। तो जो उसने पूछी थी ना, धारा की वेग, धारा का वेग आ गया 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये उत्तर था, ठीक है ना, यही पूछा, माना था अपना धारा का वेग y किलोमीटर प्रति घंटा, जेड तो दूरी कॉमन थी, वो दूरी कॉमन तो वैसे ही यहीं कट गया था, तो दूरी वाला लफड़ा तो यहीं खत्म गया था। ठीक है ना, तो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से धारा है। चले आगे, नहीं चल, ये सवाल देखो, अब क्या सवाल है, एक नाव 30 किमी दूरी दे रखी है बहाव के विपरीत, यानी ये दूरी है ध्यान रखना,
भाव के विपरीत दिशा में, ध्यान रखना ये भी बात। और 44 की ली भाव के अनुकूल 10 घंटे में आ जाती है। टोटल समय दे रखा है 10 घंटे। यह नाव, अच्छा, दो अलग अलग परिस्थितियां रखना। यह नाव 40 किमी भाव के विपरीत और 45 किमी भाव के अनुकूल 13 घंटे में जाती है। शांत जल में नाव के आवेग तथा नदी की चाल ज्ञात कीजिए। नाव का वेग होता है x माइनस वाई बाई टू, नहीं x प्लस वाई बाई टू, और नदी का वेग हो जाएगा अपना x माइनस वाई बाई टू। और x और y क्या है, धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में, तो अपने x और y मान के चलते हैं। माना धारा की दिशा में, शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, ठीक है ना, और धारा के विपरीत दिशा में, ये दोनों अपना मानना है, धारा की विपरीत दिशा। ये चाल अपन दोनों मान ली, तो यहां तो मान ली मैंने x किलोमीटर प्रति घंटा और यहां मान ली मैंने y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखो दूरी बटे चाल होगी। पहले समझना बात को, अपने को क्या देखा है, समय देखा है। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी कौन सी, धारा की दिशा वाली दूरी कितनी है, ये रही धारा की दिशा में 44 बटा एक्स। समझना बात को, 44 बटा एक्स प्लस दूरी कौन सी, ये रही विपरीत दिशा वाली, और चाल कौन सी, विपरीत दिशा वाली, 30 बटा वाई बराबर 10 घंटे। पहला इक्वेशन बन गया भाई, देखो ध्यान से बन गया। दूसरा इक्वेशन बनाओ यहां से, 40 तो जा रहा है बहाव के विपरीत, तो विपरीत तो ये है, तो 40 तो जा रहा है विपरीत में, और दिशा में कितना जा रहा है, तथा 55 बहाव के अनुकूल। ठीक है, बराबर कितना, समय कितना लग रहा है इस बार, 13 घंटे लग रहा है। ठीक है ना। अब देखो ऐसी इक्वेशंस पहली बार आपके सामने आई होगी। इक्वेशंस वाला टॉपिक अभी अपना पढ़ा नहीं है, उसमें भी बताएंगे अपन। ऐसी इक्वेशंस को सोल्व करने का एक तरीका होता है कि 1/x और y 1/y को भी माना जाए कुछ ना कुछ। तो अपन ने क्या किया, अपन ने माना, यहाँ क्या माना है, फिर माना है, कल्पना की यहाँ पे, फिर माना 1/x इक्वल टू u और 1/y इक्वल टू v। इससे समीकरण अपने अलग बन गई, क्योंकि अपने को x और y में समीकरण हल करनी आती है। अपने समीकरण क्या बन गई, ध्यान रखना, 44x प्लस u करो, सॉरी u मान लिया ना अपना, 44u प्लस 30v बराबर क्या आ गया 10। और इधर क्या आ जाएगा, देखो इधर आ जाएगा 55u प्लस 40v बराबर 13। ये बराबर का चिन्ह ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अब इस समीकरण को हल कर दो, u और v की वैल्यू आ जाएगी। u और v की वैल्यू से x और y आ जाएगा। x और y से आएगा तो अपने को क्या निकालना है, x प्लस वाई बाई टू निकालना है। तो ये क्वेश्चन तो, और एक x माइनस वाई बाई टू निकालना है। समझ रहे हो क्वेश्चनों को, क्वेश्चन वहां तक जाना है। नाव का वेग कैसे निकलेगा, देखो सिंपल यहाँ लिख देता हूँ, तुम्हें याद आ जाए। नाव का वेग होगा मेरी भाषा में x प्लस वाई बाई टू, और नदी का वेग क्या हो जाएगा x माइनस वाई बाई टू। ये अपने पढ़ रखा है, बेसिक में पढ़ाया था मैंने, कैसे निकालते अपन। x और y अपने को निकालना इसलिए जरूरी हो गया। इससे समीकरण को सॉल्व करो। समीकरण को कैसे सॉल्व करोगे, देखो इसको कर लो 3 से गुणा, और इसको कर लो, नहीं इसको कर लो 4 से गुणा, और इसको कर लो 3 से गुणा, आपकी समीकरण सॉल्व हो जाएगी। समीकरण एक को तो 4 से गुणा करो, तो करो, यहाँ तो 120 लाना है, यहाँ पे भी 120 आ जाएगा, तो 4 से गुणा करो, 4 चौक 16, 16 1 17, देखना ध्यान से, प्लस 4 से गुणा करो, मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से, बराबर 40। ठीक है ना, दिख रहा है, समझ रहा है। ये अपने ने इस समीकरण को समीकरण 1 और 2 नाम दे दो, बोलिए अगर ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो तो। समीकरण 1 को तो 4 से गुणा किए, और समीकरण 2 को 3 से गुणा कर रहा हूं मैं। इसको 3 से गुणा करो, यहां तो मैंने की 3 से गुणा, और यहां से की मैंने 4 से गुणा। ठीक है ना, इसको 3 से गुणा करो, 55 थिया 165, बहुत इजी है ऐसे तो, मगर कैलकुलेशन थोड़ा सा लग रहा है। 120v बराबर 13 थिया 39, घटा दो, घटाने पर ये तो साफ। ठीक है, 176 में से 165 गया, कितना बच गया 11u बराबर किसके आ गया 1 के। तो u बराबर क्या आ गया, देखो u बराबर क्या आ गया, u बराबर आ गया 1/11। इसका मतलब x क्या आ गया आपका 11। ठीक है, x प्लस वाई बाई टू चाहिए, x माइनस वाई बाई टू चाहिए, x मेरा आ गया। x अगर मेरा u आ गया ना, तो मेरा v भी आ गया। कैसे है, देखो यहाँ u की वैल्यू रख दो, बिना गुणा की भी रख दो, इजी हो जाएगा, जल्द छोटा हो जाएगा थोड़ा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ 1/11 रखोगे तो यहाँ आ जाएगा 4 उठ के तो जाएगा तो 6, तो यहाँ जाएगा 6/30।
1/5, v बराबर आ जाएगा आपका 1/5, v बराबर आ जाएगा 1/5, इससे y आ जाएगा 5। बोलो बात समझ आई कि नहीं? देखो जब अपना x आ गया तो दोनों कैलकुलेशन कभी ऐसे फिर बाद में समीकरण को इससे गुणा करो इसको काटो, ऐसा मत कभी मत करो आपको। जब आपका u आ गया तो u की वैल्यू पुटअप कर दो, यहाँ 1/11 करोगे तो 4 आ जाएगा, 4 उठ के उधर चला जाएगा, 6 आ जाएगा, 30 भाग में चला जाएगा तो 6/30 हो जाएगा। और अपना सरलीकरण में सब कुछ सिखा हुआ है, 6/30 क्या बनेंगे 1/5, तो v बराबर कितना आया 1/5, और 1/5 v किसका उल्टा है y का उल्टा है, तो y क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। x और y दोनों आ गए, तो x और y दोनों आ गए तो मेरे क्या आ जाएगा, शांत जल में नाव का वेग आ जाएगा, तो शांत जल में नाव का वेग एक तो मेरा ये आ जाएगा। क्या होता है, दोनों के जोड़ का आधा होता है, तो दोनों को जोड़ो 16/2 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा एक तो, ठीक है। और क्या निकालना मेरे को, एक मेरे को निकालना है नदी की चाल। नदी की चाल क्या होती है, दोनों के डिफरेंस का आधा होता है, दोनों का डिफरेंस करो पहले, घटाओ 11 में से 5 किया कितना 6/2 यानी 3 किलोमीटर। तो बहुत ही बढ़िया सवाल करा के बताया मैंने, ये आंसर आ जाएंगे आपके फाइनल जो क्वेश्चन उसने पूछे। कैलकुलेशन जरूर है, देखो इन क्वेश्चन कैलकुलेशन तो है ही, क्योंकि कैलकुलेशन क्योंकि अपने इक्वेशन के रूप में समझाना, तो इक्वेशन में इक्वेशन बन गई थी, तो फिर अपने ने इक्वेशन को सॉल्व किया, फिर उस वापस इक्वेशन से एक्स वाई सॉल्व किए और एक्स वाई, ठीक है ना। तो नदी, नाव एवं धारा से संबंधित बेसिक बातें और नाव एवं धारा से संबंधित कुछ क्वेश्चंस मैंने कराए हैं जो काफी अलग अलग यूनिक क्वेश्चंस थे, बिल्कुल अच्छी बुक्स के क्वेश्चंस है ये, ठीक है ना। यूनिक क्वेश्चन से बिल्कुल एकदम मैंने अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठाएंगे। अब आपको प्रैक्टिस शीट के रूप में मैं कुछ क्वेश्चन और दे दूंगा, अगर आप लोगों को लगे कोई समस्या है तो आप में से क्वेश्चन और पूछ सकते हो, ठीक है ना। क्वेश्चंस इस पे एक क्लास इसकी आज हुई है, एक क्लास अपन क्वेश्चंस की ओर ले लेंगे ताकि आपका ये टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाए। कुछ भी नहीं ध्यान रखना, धारा की दिशा में आप बह रहे हो तो 2 फैक्टर काम कर रहे हैं, और धारा की विपरीत दिशा में आप बह रहे हो तब भी 2 फैक्टर काम करने हैं। वो बेसिक जो मैंने पढ़ाया उसको ध्यान से देखो, एक बोर्ड पे मैंने सारी बातें लिखी उनको समझाने की कोशिश की है, उसको ध्यान से देखो। अगर आपको बेसिक समझ में आएगा क्वेश्चंस पढ़ना आ जाएगा, कहीं दिक्कत है। फिर देखो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन के लिए आपका सरलीकरण वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जिसे मैंने काफी हद तक स्ट्रांग किया है। समय के साथ साथ आपका और सरलीकरण वाला पार्ट स्ट्रांग होता जाएगा। जय हिंद।